मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज तारीख है 18 जून 2024 और ये आसमान में बादल छाए हुए हैं। भोपाल में आज मैं उपस्थित हूं और सम्मुख आप छवि देख रहे हैं वो राजा भोज की छवि देख रहे हैं। और आज का वैशिष्ट्य इस छवि को दिखाने का यह है कि जो तालाब बरसात में लबालब हो जाता है वह इस समय जून माह में किस तरह से खाली हो गया है और कितना खाली हो गया है इसके स्पष्ट चिन्ह आप जिस बुर्ज पर राजा भोज खड़े हुए हैं उस बुर्ज पर देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जो बुर्ज है लगभग आधा बुर्ज जो है खाली हो चुका है नीचे, और जहां से पानी भरा हुआ था उसके चिन्ह आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दरवाजे के पास से दरवाजे के एक हाथ नीचे से ऊपर से आप देख सकते हैं बड़ा गहरा चिन्ह दिखाई दे रहा है। वहाँ से पानी भरा हुआ था और बहुत ही अटखेलियाँ लेता हुआ जो जल ऊपर तक पहुँच रहा था। और देखिए नीचे जो दीवार के चिन्ह हैं, इस समय जब पानी खाली हो गया है तो वो चिन्ह भी आप स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं। और ये पत्थरों का ढेर भी देख सकते हैं जिस पर कभी भोपाल के मछुआरे बैठकर मछलियाँ पकड़ा करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई थी पिछले वर्ष, तो इस वर्ष पानी अभी अच्छा तालाब में भरा हुआ है और अन्यथा इससे भी नीचे जल स्तर पहुँच जाता है। और अभी देखिए ये राजा भोज को नीचे से बुर्ज दिखाता हूँ मैं। खाली चूँकि तालाब है तो बुर्ज को नीचे से दिखाया जा सकता है। देखिए बुर्ज की तली में तालाब की जो लहरें हैं वो अटखेलियाँ ले रही हैं। हरा हरा जो पानी है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए किस तरह से ये जैसे जैसे बुर्ज के ऊपर चढ़ते हैं तो ये राजा भोज के जो पदतल हैं उनके नीचे एक विशेष रूप से सज्जा बात की क्यों ही सज्जा है। इस बुर्ज को मजबूत बनाया गया था। जब राजा भोज को की प्रतिमा को इस पर खड़ा किया जाना था तो इसका भांति से परीक्षण किया गया था इसकी मजबूती का कि किस तरह से यह क्या मूर्ति का वजन सह पाएगा। और इस तरह से जब परीक्षण पूरा हो गया उसके बाद इसको ठोस आकार प्रदान किया गया, इसको अंदर से भरा गया और फिर उस पर प्रतिमा को खड़ा किया गया। और देखिए जो पंखुड़ियाँ वत नीचे कमलवत एक आकार दिया गया है उसका। और राजा भोज के देखिए नीचे वो अपना जो राजसी वो जो जूती है पहने हुए पनैया और जो सनातन वेशभूषा है उसको धारण किए हुए हैं। ये क्षत्रियत्व के प्रतीक तलवार है और एक जो राजत्व के प्रतीक तलवार है वो राजा भोज धारण किए हुए हैं। इस तरह से एक सुंदर प्रतिमा है। इसका जब निर्माण हुआ था तो निर्माण की प्रक्रिया में भांति की जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी प्रतिमाएं प्रदर्शित की थी और उसके परीक्षण के लिए एक प्रदर्शनी भी लगी थी, उसमें मैं भी गया था और मैंने भी अपना अभिमत प्रकट किया था और उनमें से फिर बाद में संशोधन होकर ये प्रतिमा स्वीकृत हुई थी। तो मित्रों ये भोपाल में जो परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तनों का मैं प्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहा हूँ पिछले 30-40 वर्षों में। और यह राजा भोज की प्रतिमा जो यह सरोवर है भोपाल का तालाब है उसमें प्रतिष्ठित की गई। इसे जो VIP रोड कहते हैं उसके किनारे, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है चारों तरफ का। ये भोज सेतु बाद में अभी बना शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में ये भोज सेतु भी विकसित हुआ। और ये जिससे जो नया भोपाल है और पुराना भोपाल है उसके सेतु जो सेतु पुराना था उसमें बहुत सुविधा हुई लोगों को उसके विस्तार से आवागमन में, और जो यातायात बाधित हुआ करता था उसमें वो बाधा कम हो गई। तो आच्छादित आसमान में बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ का मैं दृश्य पुनः दिखा पा रहा हूँ आपको। और इसी तरह से एक जो चलचित्र है आपने पिछली बार देखा था और वह भिन्न मौसम का चलचित्र था और यह भिन्न मौसम का चलचित्र है और यह अलग प्रकार से आनंद दे रहा है। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तो बहुत भीनी हवा, ठंडी हवा चल रही है, तालाब के ऊपर से बह के आ रही है, नमी युक्त हवा है। और इस समय जो आसमान में बादल होने से एक छाया का वातावरण है और बहुत ही सुहाना मौसम। इसलिए मैं यहाँ से जब निकल रहा था तो बरबस जो मैं वाहन पे था अपने तो उसके ब्रेक पर पैर चला गया और मैं रुक गया यहाँ पर। और यहाँ का जो आनंद है उस आनंद को मैं स्वयं भी ले रहा हूँ और आप सबके लिए इस चलचित्र में उस आनंद को अंकित भी कर रहा हूँ। और देखिए किस तरह से ये चारों तरफ का दृश्य है। तो ये बहुत लंबी झील है और ये 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है
और तीन तरफ से क्या कह सकते हैं, दो तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। एक तरफ से इसमें बंधान बनी हुई है और एक तरफ से पूरा सीहोर का जो जल आता है इसमें, सीहोर में इसका भराव क्षेत्र है, इसका आगार सीहोर में है और जब सीहोर में अच्छी वर्षा होती तो यह तालाब भर जाता है। और देखिए किस तरह से ये जो पूरा ये सम्मुखी पहाड़ी का दृश्य है और ये जो VIP रोड है चल रहा है बहुत, ये अब तो दिन में पूरे समय ही व्यस्त रहा करता है। एक समय जब यह नहीं था तो जो वाहन थे उनको पुराने भोपाल से ही जाना पड़ता था। और सम्मुख ये देख रहे हैं कि जो नया अस्पताल बना था चिकित्सालय, वो चिकित्सालय है और ये पूरा भोपाल का एक परिदृश्य है। पूरी परिक्रमा में लगा रहा हूँ, VIP रोड का पूरा दृश्य दिख रहा है। और देखिए दोपहर में भी जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो आ रहे हैं और जो ये भांति भांति के रंगीन ध्वज देख रहे हैं आप, भिन्न भिन्न रंगों के सजे हुए ध्वज देख रहे हैं। ये जो मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग है उसके ध्वज हैं और ये जो क्षेत्र है इसको इसी रूप में विकसित किया गया है कि पर्यटक आवें और पूरा आनंद लेवें और आनंद लेने के साथ साथ यहाँ पर अपना जो ज्ञानवर्धन है वह भी करें इतिहास के संदर्भ में। और ये देखिए नीचे जो ये प्लेटें लगी हुई हैं, सौर ऊर्जा का पैनल है पूरा का पूरा लगा हुआ है। तालाब के किनारे दूर तक आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ जो विद्युत की व्यवस्था है किनारे, वह सौर ऊर्जा आधारित विद्युत व्यवस्था है और सौर ऊर्जा से वो विद्युत जो उत्पन्न होती है और इस तरह से यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था रात्रिकालीन रहती है। अभी मैं आपको और निकट से जाके दिखाता हूँ और जो यहाँ पर लगा हुआ है सूचना पट्ट, उसको भी दिखाता हूँ क्योंकि वो बड़ा जानकारी देने वाला सूचना पट्ट है। उससे आपको हो सकता है कभी सहायता मिल सकती है। तो इसको आप देख सकते हैं। ये जो भोज वेटलैंड है उसका जो पूरा मानचित्र है वो इसमें दिखाया गया है और ये देखिए पूरा मैं उसको आगे से भी दिखाता हूँ। इससे क्षेत्र का में कितना विस्तार है, क्या कुछ है, वो पूरा इसमें आप इसको देख सकते हैं। तो ये भोज वेटलैंड पूरी योजना है जो इस तालाब के संरक्षण के लिए, इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। और ये भाई तुम पट्टी पे क्यों चढ़े हो, ये खतरा मोल क्यों ले रहे हो सुख के लिए, ये खतरा मोल मत लो। और हाँ देखो तो नीचे से देखो भाई, क्योंकि वहाँ बहुत गहराई है, यहाँ 30-40 फीट गहरा है तालाब, तो उसमें जोखिम मत लो। और देखिए ये जो राजा भोज है, राजा भोज के संबंध में यहाँ जो सूचना लिखी हुई है, ये सूचना पट्ट लगा हुआ है और सूचना पट्ट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में देखिए ये राजा भोज की जो मूर्ति है उसी की छवि यहाँ अंकित है। और पहले अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसी को हिंदी में भी लिखा हुआ है और हिंदी का आप पढ़ भी पा रहे होंगे पूरा विस्तार से, और मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। परम पराक्रमी एवं माँ सरस्वती के उपासक परमार राजा भोज सन 1010 से सन 1055 तक मालवा के शासक थे। उन्होंने भोजपाल नगर की स्थापना की जो वर्तमान में भोपाल के नाम से जाना जाता है। परमार शासक राजा भोज की विजय और सांस्कृतिक कार्यों के कारण उनकी गणना भारतीय इतिहास के महान शासकों में होती है। उनके राज्यकाल के 11वें अभिलेख उज्जैन, देपालपुर, धार, बेटमा तथा भोजपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर भोज का राज्य चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भिलसा, खानदेश, कोंकण और गोदावरी की घाटी के उत्तरी भाग तक फैला हुआ था। इस विशाल राज्य की राजधानी धारा नगरी आधुनिक धार थी। भोज प्रगाढ़ पंडित तथा विद्या प्रेमी थे। वह ज्योतिष, राजनीति, दर्शन, वास्तु, काव्य, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे तथा इन विषयों पर उन्होंने लगभग 84 ग्रंथ लिखे थे। वह एक महान निर्माता और विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो मित्रों, जो राजा भोज है, परमार शासक राजा भोज, जी हाँ, परमार शासक राजा भोज का यश इतिहास विस्तृत है और इनका जो यश है इनके शासनकाल के अंतिम समय में, यद्यपि सम्मिलित आक्रमण के बाद बड़ा इनको कष्ट भी हुआ था, लेकिन इन्होंने जो उपलब्धियां अर्जित की, उन उपलब्धियों के कारण
इतिहास में ये सदा चिर स्मरणीय रहेंगे और इतिहास में इनका अंकन स्वर्णाक्षरों में रहेगा। तो मित्रों, इस चलचित्र को मैं विराम दूं उससे पहले मैं पुनः एक आपको जो सम्मुख का दृश्य है उसका परिचय मैं करा देना चाहता हूं। यह जो पहाड़ी है बड़ी महत्वपूर्ण पहाड़ी है जो सम्मुख दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पहाड़ी पर बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े जो सुविधायुक्त इस पे होटल हैं और सम्मुख जो मानव संग्रहालय है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वह भी यहीं स्थित है। और जो सम्मुख आप देख रहे हैं सैर सपाटा का स्थल है वह भी है, और जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वह भी इसी तालाब के किनारे जो सम्मुख पहाड़ी दिख रही है उसी पर स्थित है, जिसमें विभिन्न वन्य जीव जंतुओं को आप जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों, इस चलचित्र में इतना ही। और देखिए बगुला भी जा रहा है, वो एक बगुला भगत भी खड़ा हुआ बैठा हुआ देख रहा है। तो मित्रों, इस चलचित्र को यहीं विराम देते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय हिंद।